पाठ 6 नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्य। पिछले पाठ में हमने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का अध्ययन किया। पाठ द्वारा हमें यह बोध हुआ कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। यही नहीं, अपितु हमने ये भी समझा कि इन अधिकारों के न्यायालयीय संरक्षण भी प्राप्त है। मौलिक अधिकारों का हमारे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में निहित महत्व भी ध्यान में आया है। इस पृष्ठभूमि में हम नीति निर्देशक सिद्धांत किसे कहते हैं इसे समझेंगे। मौलिक अधिकार सरकार के अधिकारों पर बंधन लगाते हैं। निम्न सूची पढ़ो तो ध्यान में आएगा सरकार पर कौन से बंधन लगे होते हैं। जैसे सरकार नागरिकों में जाति, धर्म, वंश, भाषा तथा लिंग के आधार पर भेदभाव न करे। सभी कानून के समझ समान है तथा सभी को कानून का समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। इससे किसी को भी वंचित न रखे, किसी भी व्यक्ति के प्राण छीन न ले, धार्मिक कर लागू न करे। सरकार क्या करे इस विषय में संविधान में कुछ निर्देशों का उल्लेख प्राप्त है। इन निर्देशों का उद्देश्य यह है कि संविधान की उद्देशिका में जो उद्देश्य स्पष्ट किए गए हैं उन्हें प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन मिले। अतः इन निर्देशों को नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों का समावेश क्यों किया गया, इसके कारण क्या थे। देश स्वतंत्र हुआ उस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती देश में कानून व्यवस्था निर्माण करने, सुचारू रूप से प्रशासन चलाने की थी। दरिद्रता, पिछड़ापन, निरक्षरता को दूर कर देश की शासन व्यवस्था को पटरी पर लाना था। राष्ट्र के निर्माण एवं विकास का कार्य करना था। इसके लिए नवीन नीतियां तय करना और उनका कार्यान्वयन करना आवश्यक था। लोक कल्याण के उद्देश्य को ध्यान रखना साध्य करना था। संक्षेप में भारत का रूपांतर एक विकसित और उन्नत देश में करना था। इसके लिए संघ सरकार और राज्य सरकार को किन विषयों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लोक कल्याण हेतु तो कौन सी उपाय योजना करनी चाहिए, यह संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा स्पष्ट किया गया है। इन सिद्धांतों को राज्य की नीतियों का आधार बनाए। प्रत्येक नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्य की नीति निर्धारण हेतु एक विषय निहित है। उस विषय के अनुषंगिक रूप से राज्य नई नीति निश्चित करे। यह अपेक्षा संविधान के निर्माणकर्ता ने व्यक्त की है। वे इस तथ्य से परिचित थे कि इन सभी नीतियों का कार्यान्वयन एक साथ और एक ही समय में करना हो तो उसके लिए विपुल धन की आवश्यकता अनुभव होगी। इसलिए उन्होंने सरकार पर मौलिक अधिकारों के समान नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनिवार्य नहीं बनाया। सभी राज्य क्रमशः लेकिन निश्चित रूप से इन सिद्धांतों का कार्यान्वयन करें, ऐसी अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने व्यक्त की। कुछ महत्वपूर्ण नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से हैं वो हम देखते हैं। सरकार सभी को आजीविका का साधन उपलब्ध करा दे। इस बारे में स्त्री और पुरुष का भेदभाव न करे। स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दे। लोगों के स्वास्थ्य सुधार हेतु उपाय योजना करे। पर्यावरण की रक्षा करें। राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों अर्थात स्मारकों, वास्तुओं का संरक्षण करें।